सैयदना सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुलंद आवाज़ से पढ़ो अल्लाहुम्मा। एक मरतबा और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। इसलिए तो आशिक रसूल डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब ने 2 अशार में सारा सब कुछ समझा दिया और समझने वाले समझ गए। आप भी समझ जाएं। इस्लाम का निचोड़, इस्लाम को मुकम्मल समझना या समझ गए तो बस बात यही है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। हुजूर से वफ़ा करना सीखो। हुजूर से वफ़ा करना सीख लिया, समझो कि तुम आशिक रसूल हो गए। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ ही क्या है, लोहो कलम तेरे हैं। बस हुजूर से वफ़ा करो। जैसे अमामा पहनना, कुर्ता पहनना, दाढ़ी रखना, ये सब सुन्नत है, ये इस्लाम में है। एक आदमी ने मुझे सवाल किया था कि पीर साहब दाढ़ी रखना ज़रूरी है। मैंने कहा दाढ़ी इस्लाम में है, दाढ़ी में इस्लाम नहीं है। अगर तुझे इस्लाम चाहिए तो रख। तो इसी तरह से हुजूर से वफ़ा कर ली तो समझा बेड़ा पार हो गया। और हज़ारों लाखों ऐसे वाक़यात मिलते हैं। एक नमाज भी नहीं है, एक नमाज भी नहीं है, जंग हो रही है, आमिना के लाल को देखा, माँ आमिना को देखा, उसके लाल हबीबे खुदा को देखा, जहन्नम की तरफ एक घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते देख देख के कहने लगा, या रसूल अल्लाह, अगर ईमान लाऊं तो क्या मिलेगा। एक नमाज भी नहीं है। आ रहा है जहन्नम की तरफ से, जहन्नम वालों की तरफ से, काफिरों की तरफ से, मगर नूरे मुस्तफ़ा देखा, अल्लाह के हबीब को देखा तो दिल परिवर्तन, दिल बदल गया। मेरा दिल बदल दे, बदल गया। आके कहने लगा, या रसूल अल्लाह, अगर मैं ईमान लाऊं, ये मौलाना की बात पर ये बात मैं कर रहा हूं, अगर ईमान लाऊं तो क्या मिलेगा। अल्लाह ने ये नहीं कहा ठहर अल्लाह से पूछता हूं, अल्लाह ने दे दिया था। जैसे एक मिसाल समझाने के लिए, गरीब नवाज जब वहां से आए तो अल्लाह के रसूल ने कहा, ए मोइनुद्दीन, मैं अताए खुदा हूं, मैं अताए खुदा हूं, जाओ तुम अताए मुस्तफ़ा हो। इसलिए हम कहते हैं गरीब नवाज अताए रसूल है। आके देखा भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो गरीब नवाज ने कहा चलो यही करते हैं। ये ऑरेंज जैसा लिबास भी पहन लिया, अंदर बैठ भी गए। वो अपना काम कर रहे थे, ख्वाजा अपना काम कर रहे थे। कवाली का सिस्टम बना दिया। क्या है कवाली में? अल्लाह रसूल की हम तो है। पहले ऐसी होती थी, 3-3 दिन रोजा रखकर पाक दिल पेट साफ करके सुनते थे। आज तो सब एक निस्बत है तो लोग सुन लेते हैं, मगर वो मजा नहीं है जो मजा वो थी। तो फिर से मैं दोहराऊं, वापस आओ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज ही क्या है, लोहो कलम तेरे हैं। एक थे आशिक रसूल, नाम था हजरत असलम, बकरी चराते थे। बहुत बड़ा लश्कर देखा, कुछ और लश्कर देखे, फटे हुए हवा में थे, कपड़े का ठिकाना नहीं था, कुछ चल रहे थे, किसी के हाथ में लाठियां थी, 2-3 थे उसके हाथ में कुछ तलवारें थी, बाकी कुछ नहीं। गरीब गुरबा काफिला जा रहा था और एक काफिला समंदर की तरह
सामने खड़ा हुआ था। ये अपनी बकरियां चराते हुए देखा, देख के कहने लगा, एक को पकड़ा, जिसको पकड़ा वो भी साहबी, क्या हजरत लुबाबा को पकड़ा और कहा ये क्या है, कौन है? कहा ये मोहम्मद है, हम हैं अल्लाह वाले और ये है काफिर, आज जंग हो रही है। तो इतने सारे वो लोग हैं, आप इतने सारे हैं, आप चंद हैं और हजारों हैं। तो सब दीवाने मुस्तफ़ा कहने लगे, हम हजारों वालों से डरते नहीं है, हम हैं जो अल्लाह वाले। इसलिए तो अबू सुफियान कहने लगे, जब ईमान लाए तो कहने लगे क्या करे, मैं तो समझता था तिनका है, एक कतरा है, आज कतरा दरिया बन गया। जब फतेह मक्का हुआ तो देखा कौन है, बोले जाओ वो ऊंट पर बैठे हैं। वो असलम भागता हुआ साहबी रसूल भागते हुए पहुंचे, जैसे देखा ऐसे देखा, बस जी भर के एक बार देखना था। हदीस है, जिसने मोहब्बत से, वो जमाने में मोहब्बत से देखा वो साहबी है। मोहब्बत की निगाहों से देखा, देखकर वापस पलटे, हाथ में खजूरें थी, बकरियां चरा रहे थे, डंडा हाथ में रखा हुआ था, बगल में डंडा था, किताब में लिखा हुआ है, और खजूरें खा रहे थे। इंटरेस्ट था, इस बात पे इंटरेस्ट हुआ, कुछ कैफियत बनी, दौड़ते हुए देखा हुजूर को आशिक हो गए। खजूरें हाथ में है, खा रहे थे, चंद खजूरें खा रहे थे। फिर वही साहबी से पूछा, अगर मैं ईमान लाऊं तो? बोले जाओ वहां ऐसे पूछो। थोड़े दूर गए, काफिला रुका, हुजूर भी ऊँटनी मुबारक से नीचे आए, वो भी सामने गया और ये कह कर गया, या रसूल अल्लाह गरीब हूं, कपड़े नहीं है, कपड़े में से बदबू आ रही है, मगर तुम्हें देखने के बाद ईमान हो गया, इश्क हो गया। हाय 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 हाय, इस बात से, इस अंदाज से, इस नकल से, इस एक्शन से आप जोर से कहना सुभान अल्लाह, ये है हमारे नबी। उसने कहा हुजूर कपड़े का ठिकाना नहीं, बदबू आ रही है, गरीब हूँ, बकरियां चरा रहा हूँ, मगर आप पर ईमान लाऊं तो? मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बाहें खोली और कहा, आजा जन्नत मिलेगी। ये है हमारे नबी। ये किसके नबी? अरे आपके नहीं है, जोर से बोलो, ये किसके नबी? किसके नबी? हाथ उठा के बोलो, किसके नबी? ये हाथ गवाही देंगे, हाँ तुम्हारे मस्जिद आले रसूल में कहा था हमारे नबी। हाँ हम गुनाह करते हैं ना, ये सारे आजू बाजू काजू सारे सब आंखें बांखें, हाँ कयामत में गवाही देंगे, इसने छुप के गुनाह किया था। इसलिए तो मैं बार बार कह रहा हूँ, हाथ उठाते जाओ, इसमें तुम्हारा कोई मर नहीं जाएगा। हाथ उठेंगे तो ये गवाह होंगे, जन्नत के हकदार हो जाओगे। बोलो एक मरतबा हमारे नबी, या बराबर है, हाँ ऐसे आवाज आना चाहिए। हाँ मैं तुम्हें नूर दे रहा हूँ, इस नूर को नूर बना के नूरानी हो जाओ। पीर साहब बड़े बड़े सुभान अल्लाह कहलाते, हाथ उठा दे, ये काम आएगा, ये काम आएगा। सुनिए, इसने तो कुछ नहीं, खाली ईमान लाया तो क्या काम हो गया। मेरे नबी ने हाथ फैलाया, बाहें खोली और कहा जन्नत मिलेगी। वो भी आशिक था ना, नाम अल्लाह का असलम, नाम असलम था। उसने फौरन जो है दौड़ लगाई और मुस्तफा जाने रहमत को गले लग गए और क्या कहने लगे, या रसूल अल्लाह जन्नत मिले ना मिले, अभी तो आप मिल गए। हुजूर ने गले लगाया, ये है हमारा इस्लाम। कुछ लोग बातें करते हैं, कुछ लोग इधर उधर की बात करते हैं, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, ये है हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये चैनल को देखने वाले को भी कह रहा हूं, आपको भी कह रहा हूं, ये है हमारे आका करीम करम करने वाले। मैंने कहा था वो मर्तबा
एक दरूद पढ़ने वाले का दरूद इलियन में रखा गया। आज इसका खुलासा कर लेता हूँ ताकि समझ में आए। फिर ईमान लाए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, घोड़ा नहीं, तलवार नहीं, मगर पैदल लड़ूंगा। कहा नहीं, तेरी ये भी ख्वाहिश पूरी करते हैं। एक साहबी से कहा इसे घोड़ा भी दो, तलवार भी दो। घोड़े पे सवार हुआ, मदीने वाले को देखा और कहा या रसूल अल्लाह, वादा पक्का। हुजूर ने मुस्कुरा के कहा हाँ हाँ, ये सारे सावियों के साथ इनको गवाह बनाकर आसमान को देख के कहता हूं, वादा हबीबे खुदा का है। उसे जोश आ गया, मोहब्बत आ गई, जैसे आपको मोहब्बत आ गई, जोश आ गया। गया, लड़ाई हुई, शहीद हुआ, जंग खत्म हुई, कुछ सांसें बाकी थे। मेरे हबीब ने, हमारे हबीब, अल्लाह के हबीब ने, हमारे नबी ने कहा जरा असलम को देखो। इधर उधर साहबी देखने लगे और देख के कहने लगे या रसूल अल्लाह, वहां सोया है, चंद सांसें बाकी है। आप मुस्कुरा के कहने लगे हाँ मुझे मालूम है, इसलिए तो हुक्म आया कि जाओ जल्दी। चंद सांसें बाकी थी। सरकार करीब गए, उन्हें उठाया, अपनी गोद में लिया। तवज्जो, ध्यान से सुनना। गोद में लिया और कहा असलम क्या हाल है? बोले या रसूल अल्लाह, कुछ कुछ नींद आ रही है, कुछ कुछ होश है, कुछ नहीं है, मगर आपकी गोद में आया तो कुछ ज्यादा होश आ गया। बोले अभी तक मैं ये देख रहा था, बहुत बड़ा आलीशान महल है, बहुत बड़ा आलीशान महल है, और महल के एक तख्त पर एक खूबसूरत हसीन हूर बैठी हुई है और कह रही है ए मेरे सर के ताज। कहाँ नमाज थी, कहाँ रोजा था, कहाँ सदका था, कहाँ फितरा था, कहाँ हज था, कुछ न था, बस मदीने वाले आका की मोहब्बत थी। बस मदीने वाले आका से प्यार कर लिया घड़ी के लिए। तो हम तो पैदा हुई और कलमा मिला, हम पैदा हुए, रमजान मिला, कुरान मिला, दरूद मिला, अल्लाह वाले मिले, रात दिन दरूद, कुरान, दरूद सलाम, सारी सब चीज़ें, अजाने, तकबीरे, नाराए, सब कुछ मिला। ये नूर मिलता 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 हम नूरानी हो गए। पहले के ज़माने में तो अजान भी छुप कर, नमाज भी छुप कर था ना ऐसा हाल, मगर आज ऐसा इस्लाम के हर जगह हो रहा है। और एक इशारा वो भी करते जा रहा हूँ, न दबेगी दबाने से अजान भी, नमाज भी, तकबीर भी। बस मुसलमान ऐसे हो जाए, नेक आमाल करने वाले, मौलानाओं की इज्जत करने वाले, पीरों की इज्जत करने वाले, अल्लाह वालों की इज्जत करने वाले, सलाम करने वाले, तो अल्लाह का कलाम जरूर आएगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, हजरत अब्दुल्ला हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे, उनसे रिवायत है, आप फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते हैं क़यामत के दिन दादा आदम अलैहिस्सलाम को एक हर्रा झोड़ा पहनाकर जन्नत के ऊपर, आखिरी ऊपर टॉप पर जो है बिठाया जाएगा। जन्नती कुर्सी होगी। दादा है ना, दादा आदम की औलाद है ना हम। आप दादा का भी निकाह दरूद और सलाम से हुआ, तो हम तो हलाली औलाद हैं दरूद वालों की। बैठे हुए होंगे सारे नबियों की उम्मत और हमारे नबी की, यानी हमको भी देखते होंगे जन्नत और दोज़ख में जाने वाले को, मगर एक इंसान को फरिश्ते खींच के ले जाते होंगे, वो हमारा कोई भाई होगा। खींच के ले जाते होंगे तो दादा आदम अलैहिस्सलाम की नजर पड़ेगी, तो कहेंगे या रसूल अल्लाह अहमद, तो मेरे आका ऐसे देखेंगे, कहेंगे
दादा आदम अलैहिस्सलाम से क्या हुआ? कहा अहमद देखो, रसूल अल्लाह देखो। अरे इशारा करेंगे, इतने नबियों की उम्मत होगी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होगी, मगर हुजूर भी उसी को देखेंगे जिससे आदम दिखाते होंगे, फरिश्ते लेके जा रहे होंगे। मैं दरूद पढ़ाता हूँ ना, मौलाना कलमा पढ़ाते हैं ना, जिक्र कराते हैं ना, मुखलिसुल जन्ना कहते हैं ना, कलमा पढ़ो। हमें तो 5 मिनट का भी टाइम नहीं है कि जिक्र में बैठे सलाम में रुकें। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, आमीन। खींच के लेके जा रहे होंगे फरिश्ते, सरकार फौरन वहां पहुंचेंगे और कहेंगे फरिश्तों से छोड़ दो इसे। तो फरिश्ते भी हाथ जोड़ कर कहेंगे या रसूलल्लाह, हम जानते हैं आपका मकाम क्या है, या हबीब खुदा आपका मर्तबा क्या है, मगर हम नौकर हैं अल्लाह के, हम नौकरी जो अल्लाह की करते हैं, हम नौकर हैं अल्लाह के, बस ये हैं हमारे नबी। जरा फख्र से कहना सुभान अल्लाह, ये है हमारे नबी। कैसे नबी? सुनो, कहेंगे फरिश्ते के या रसूल अल्लाह, हम अल्लाह के नौकर हैं, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ऐसे अर्श इलाही पर देखेंगे, बोलेंगे नहीं, ऐसे देखेंगे, बस देखना होगा, अर्श इलाही से आवाज आएगी, ऐ फरिश्तों छोड़ो इसे, मेरे हबीब के हवाले कर दो। और सुनो, अल्लाह अदब सिखाता है, बाकायदा कुरान में आयत है, उसकी तरफ नहीं जाना, इशारा करते हुए, खबरदार ऐ लोगों, मेरे हबीब की बारगाह में जाओ, आवाज को धीमी करो, जरा भी ऊंची आवाज से बात न करना, इसलिए कि मेरा हबीब है। ईमान छिन जाएंगे, खबर नहीं होगी। खैर, तो अल्लाह खुद कहता फरिश्ते से, फरिश्तों सुनो, जाना लेकर, मगर मेरे हबीब को आगे आगे, मुजरिम को लेकर पीछे पीछे। मिजान पर फिर गए। अब सुनिए बराबर ध्यान से, फैसला हो गया, नेकी बदी हो गई, वजन हो गया, हुक्म हो गया कि ये जहन्नमी है, जन्नत का हकदार नहीं है, ले जाओ इसे जहन्नम में। मगर हबीब खुदा ने देखा एक अपने उम्मती को, फैसला बदल गया, फैसला बदल गया, फिर हुक्म हुआ जाओ इसे वापस मीज़ान में लेके जाओ। मीज़ान की तरफ लाए, नेकियां रखी, बदियां रखी, गुनाह बढ़ गए। अब बराबर सुनने की जरूरत है, दरूद और सलाम क्या है। बदियां बढ़ गई, नेकियां का वजन कम हो गया, तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नूरानी कुर्ते मुबारक से नूरानी हाथ डालकर नूरानी एक कागज का टुकड़ा निकाला, और इसमें लिखा है कितना कागज का टुकड़ा, छोटा, कि जैसे हम नाखून कतरते हैं हम नाखून कतरते, इतना छोटा टुकड़ा, मगर किसने निकाला? हमारे नबी ने। किसके नबी? हम थक गए, गर्मी बहुत है, सारे सब रोजदार लगते हैं। किसके नबी? हमारे नबी ने हाथ निकाल कर उंगली मुबारक, नूरानी मुबारक, कुर्ता मुबारक, तराजवे मुबारक में मीज़ान में रखा। अरे कोई पीर साहब आते हैं, कोई अल्लामा आते हैं, भीड़ भाड़ लगाते नहीं, धक्कम धुक्की करते का नहीं, हाथ चूमने मिल जाए, करते का नहीं, कुछ तबरुकात मिल जाए, ये तो हबीब खुदा के हाथ से है। मीज़ान का तराजू भी झूमने लगा हुआ, जैसे रखा नेकियों का पल्ला भारी हो गया, और चारों तरफ से आवाज आने लगी, क्या? कामयाब हो गया, जन्नती हो गया। मगर हम इंसान है ना, मतलब परस, आज बस हमारा यही मतलब परस वाला है माहौल, मतलब से निकाल कर मोहब्बत वाला हो जाए तो काम हो जाए, काम हो जाए।
यहाँ भी मीम है, यहाँ भी मीम है, मगर फर्क है, यहाँ मतलब है, यहाँ मोहब्बत है। क्या हुआ? कामयाब हो गया, आवाज आने लगी जन्नत में ले जाओ, तो वो आदमी गुनाहगार होगा, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर जाने लगेंगे, क्योंकि बहुत काम है, आखिरी वक्त है, जन्नत दोजख का फैसला हो रहा है, जाने लगेंगे। इसके दिल में ख्याल आएगा कि मैं पूछूं तो सही, आय अल्लाह ऐसा गुनाह हमसे अस्तगफिर ना करे, तुम्हारे सामने तुम्हें समझ नहीं आएगी क्या? हा। जाने लगेंगे तो वो आदमी ऐसे जाने लगेंगे, अब जैसे जाते होंगे यार, मगर दीवाने लोग अपने दीवानगी में कुछ कहते हैं, कैसे भी जाते तो होंगे ना, चलना तो होगा ना, है? जाने लगेंगे तो वो पीछे से कुर्ता पकड़ेगा और कहने लगेगा रोते हुए, ए जाने वाले, नूरानी हस्ती, नूरानी चेहरे वाले, बता तो सही तू है कौन, बता तो सही तू है कौन। हाय हाय। हुजूर ऐसे पीछे मुड़ेंगे और उसे प्यार से कहेंगे, वो पूरा रुख उसकी तरफ कर लेंगे, आमने सामने हो जाएंगे, फिर कहेंगे, ए मेरे उम्मती पहचाना नहीं। अब खास तवज्जो चाहूंगा, इसलिए दरूद की आवाज आना चाहिए, ए मेरे उम्मती पहचाना नहीं। जब उम्मती कहेंगे तो फिर रोने लगेगा वो, और रो कर कहेंगे, मेरे आका। आप कहेंगे, हाँ मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। और फिर कहेंगे, सुन, जैसे पिछले मैंने जुम्मे को कहा था कि एक बार दरूद पढ़ने से जन्नत मिलती है, आज पूरा खुलासा के साथ कह दिया मैंने, क्या हदीस के साथ कह दिया मैंने। सुन, कहा या रसूलल्लाह? कहा जिंदगी में बहुत बार दरूद पढ़ता था, एक बार ऐसा दरूद पढ़ा था, तेरा पढ़ना था मेरा देखना था। आशिक रसूल बन जाओ, आशिक रसूल बन जाओ। अरे हाँ माना, जवान बच्चे, छोटे बच्चे, बूढ़े मेरे जैसे, दाढ़ियां नहीं है कोई बात नहीं, रखना जरूरी है, नमाज नहीं है कोई बात नहीं, पढ़ना जरूरी है, मगर एक नूरानी हस्ती, एक रस्सा, एक रस्सी ऐसी पकड़ लो इश्क़े रसूल की, अगर वो हाथ में आएगी, हाथ में पकड़ी हुई होगी, तो यही दरूद तुम्हें दाढ़ी भी रखवा देगा, अमामा भी पहना देगा, अदब वाला भी बना देगा, इश्क भी हो जाएगा। कहा, सुन मेरे उम्मती, एक बार तूने दरूद पढ़ा था, और वो ऐसा दरूद था कि तेरा पढ़ना था मेरा देखना था, अल्लाह को कबूल करना था, तीनों घड़ियां साथ हो गई थी। इसलिए जो पर्ची देखी ना, ये आज तेरे काम आ गई। यानी हम अगर दरूद पढ़ें तो वो दरूद भी आका रखते नहीं है, हमें अता कर देते हैं। सुन, एक पर्ची में जो दरूद था, वो पर्ची संभाल के मकाम इलियन में रखी थी, मैंने रख ली है, बहुत सारे आशिकों की है, ये तेरे नाम के साथ थी, तराजू में मिजान में रख दी, ये दरूद के सदके, बिस्मिल्लाह के सदके, हाथ के सदके अल्लाह ने फैसला बदल दिया, जहन्नमी था मगर जन्नती बना दिया। अल्लाह करीम है, बहुत बड़ा करीम है। तौबा करो अल्लाह की बारगाह में, नमाज पढ़ो, दरूद व सलाम पढ़ो, इंशाअल्लाह ताला हमारा बेड़ा पार है। जिंदगी भर, हजरत ख्वाजा हसन बसरी की छोटी बात करूं, बात पूरी हो जाए, वक्त भी हो जाए। जिंदगी भर बसरा में एक जवान था, जवान, सारी जिंदगी शराब पी थी, मगर बेख्याली में ऐसे वक्त में एक बार माँ के पल्लू से बचपन में ख्वाजा हसन बसरी का मुरीद बन गया था। एक कहते हैं ना, मुरीद बनने से क्या फ़ायदा। हमारे राजस्थान में बहुत सारे बेचारे कहते हैं, कभी मुरीद बनने आते लोग, हमारे बच्चे खिदमत गुजार खड़े होते हैं, इसको समझाते, भाई मुरीद बन जा अच्छा हो जाएगा। बेचारे अभी आपको हंसी भी आएगी, एक बूढ़ा आदमी को कहा, भाई तू मुरीद बन जा अच्छा हो जाएगा। बोले, अब हम क्या मुरीद बने, हम तो बुढ़े हो गए। तो बुढ़े हो गए, तेरे को जंग में लेकर जाना है क्या? अरे मुरीद बनेगा तेरी आखिरत के लिए बनेगा।
या और बेचारे जवान होते हैं, वो कहते हैं क्या बाबा मुरीद बने, पीर तो हमारे गांव में है, दरगाह है। अरे क्या, अल्लाह पहले इल्म की ज़रूरत है। इसलिए बार बार मौलाना भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, इल्म होगा तो समझ में भी आएगी। खैर वो बात, फिर जो है दरूद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन नूरिन नवारे सय्यदना। बेख्याली में ख्वाजा हसन बसरी का मुरीद हो गया था। अब बचपन से मुरीद था, सरकार को ध्यान में था। माँ आती थी बार बार कभी कुछ लेने के लिए, तो कहती थी कि बाबा दुआ करो दुआ करो। बोले मैं तो दुआ करता हूँ, तू भी दुआ कर। वो मानता नहीं है। मैं बस गुस्से में हूँ, मैंने मुरीदी से निकाल दिया इसको। बहुत शराब पीता है, बस बसरा में बहुत जो है नाटकबाजी करता है, जुल्म करता है। नाम मैंने सुना है, बड़ा खां हो गया है। क्या मैं नाराज हूँ उससे। अब आदमी की जवानी तो रहती नहीं है ना, कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद बीमार हुआ, ऐसा सख्त बीमार हुआ, सांस होने लगी, फालेज हो गया। फिर अफसोस होता है ना, जब आदमी पहले तो शुरू में खा लेते हैं, जैसे आपको हंसाने के लिए, पहले तो शुरू में खा लेते हैं यूं करके, फिर जब मुंह बंद होता है, पीर साहब मौलाना साहब क्या दुआ करो, खुलता नहीं। तो पहले तुझे समझाया था यार कि मत खा, ये खुलेगा नहीं। हमारा फारूक बाबा है, इसने छोड़ दी। इससे भी मैं कहता था कि ये छोड़ दे बेटा, अच्छा नहीं है। क्या फिर हमें लास्ट में जो है होश आता है, क्या जो बुरी चीज है वो बुरी चीज है। तंबाकू बुरी चीज है, खान साहब तो बुरी चीज है, शराब हराम है। फिर हम जाएंगे तो डॉक्टर यही कहेंगे भाई पहले ही कहा था, मगर मानते नहीं है। आखिर में मानते हैं, अगर ईमान हो जाता है तो बच जाते हैं, मुंह बंद होने से बच जाते हैं। फिर खुला रहता है, खा पी सकता है अल्लाह वालों की मेहरबानी दुआओं से। आखिरी में वक्त खराब, खत्म। ख्वाजा हसन बसरी के पास माँ गई, कहने लगी बाबा दुआ करो, मेरा बेटा आखिरी लम्हा में है और इसको कलमा भी नसीब नहीं होता, सकरात में है। तो ख्वाजा हसन बसरी ने कहा नहीं जाओ, मैंने मुरीदी से निकाल दिया। पहले मैंने कहा ये है हमारे नबी, अब तुम्हें ये वाकया में बताता हूँ, ये है हमारा अल्लाह। ये वाकया में ये बताना चाहता हूँ, अल्लाह के रसूल का ऐसा प्यार है हम पर। हम क्या करते हैं, 5 टाइम नमाज भी नहीं, जुमे को आते हैं, इसमें भी जरा देर हो जाए, पीर साहब ने भी बहुत खींचा, मौलाना ने भी बहुत खींचा। अरे खींचने में ही तेरा काम हो जाए, एक अगर तो नसीहत पकड़ के ले जा। हमारा काम यही है, जरा सा तेरे दिल में चिराग जल जाए, समझो बेड़ा पार। हमारी कोशिश यही है। तो वो जब ख्वाजा हसन बसरी के पास आए कि आखिरी लम्हा है, तो इसके दिमाग में क्या आया, जो आखिरी नजा की हालत में था, वो अपने सिरहाने से अपने सर को हिलाते ज़मीन पर सर रख दिया और अपना रुखसार ज़मीन में से हिलाने लगा और हिला के रो के कहने लगा हाय हाय। यहाँ तो यार मैंने वाक़यात पढ़ा, मेरी आंख में अभी आंसू आ गए, मगर मैं जल्दी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह कितना बड़ा करीम है, अपने बंदों से कितना बड़ा प्यार करता है। जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ी, शराबी था, दादागिरी करता था, भाईगिरी करता था। क्या अल्लाह अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है, और शहादत के बयानात में भी है, तज़किरुल औलिया में भी है ये वाक़या। ऐसे ऐसे ज़मीन पर ले गया, अपना रुखसार ज़मीन वाला मिट्टी वाला करा, और मिट्टी वाला करके जो है वो कहने लगा, क्या रोते हुए, इससे आप सुभान अल्लाह कहना, मैंने 5 मिनट ले लिया आपके लिए, अल्लाह मुझे और तुम्हें हिदायत नसीब फरमा दे। और इस वाक़या, उसके बरकत से, जो मैंने 2 वाक़या बयान किए, इस वाक़या से बरकत से अल्लाह ताला हमारी दीन और दुनिया कामयाब फरमा दे। फौरन जो है आसमान की तरफ देखकर कहा, ए अल्लाह अभी मेरे पास कोई नहीं तेरे सिवा। ये आना है, सबके लिए आना है वक्त।
चाहे बीमारी में आए, चाहे एक्सीडेंट में आए, चाहे दब के आए, चाहे जल के आए, ये वक्त आना है। ये जवान को ऐसे वक्त आना था, लोगों को दिखाना था। बस इतना ही किया, जमीन पर सर ले गया, रुखसार को गाल को मट्टी वाला करा, आसमान पर देखकर रो के कहने लगा, अल्लाह तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। शाम को गई थी माँ, रात को आई, थोड़ा थोड़ा पानी जाता था, पिलाया, और रात सो गए। ख्वाजा हसन बसरी अल्लाह वाले अपनी इबादत करने लगे, दिल नहीं लगता था। थोड़ा सा एक झोंका आया, अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ, और इल्हाम में ये जवाब आया, ए हसन बसरी, 50 साल से मैं इसे देख रहा था, रात दिन शराब पी रहा था, मगर मैंने इसे कभी नहीं कहा जा मैं तुझसे नाराज हूं, और तुमने कह दिया जा मैं नाराज हूं। फिर हुक्म आया, ए हसन बसरी जाओ, आज वो मेरा महबूब हो गया है, उसके जनाजे की नमाज तुम पढ़ाओ। या आखिरी सांस में उसे भी होश आ गया, अम्मी अम्मी करके उठाया, अजान हो रही थी, कहा क्या है बेटा, और थक गई थी, पर साल से बीमार था। कहा अम्मी आज आखिरी दिन है, और सुन अम्मी, तू गई थी, मैंने अपना सर जमीन पे रखा और अल्लाह से कहा, अल्लाह तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। बस ये अदा मुझे अल्लाह को पसंद आ गई, अल्लाह की तरफ से मुझे बुलावा आया है, और इसकी सच्चाई की गवाही ये है कि हमारे घर के दरवाजे के पास अभी हमारा पीर आएगा और कहेगा, हसन बसरी ने तुझे मुरीद से निकाला नहीं है, और ये मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। तो ये हमारा अल्लाह अपने बंदों से इतना प्यार करता है, और हमारे नबी भी हमसे इतना प्यार करते हैं। बस तुम्हें और मुझे समझने की ज़रूरत है। अल्लाह हमें हिदायत दे दे, अल्लाह हमें हिदायत दे दे। मेरी दुआ है, आप जितने भी खड़े हैं, ऊपर जा रहे हैं, बैठे, अल्लाह आप सबकी दुआओं को, जायज़ तमन्नाओं को, मुरादों को पूरी फरमा दे, और आपको ऐसे ही मस्जिद आले रसूल का आशिक रखे कि आप नमाज के लिए आया करें। सब मस्जिदों में जाएं, नमाज पढ़ा करें, यहाँ भी आया करें, इसलिए कि ये मस्जिद तो है मगर मस्जिद आले रसूल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल से रखा है, और ये निस्बत हजूर से है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने देखा, एक बार दरूद पढ़ने से, एक बार इकरार करने से, एक बार ए मेरे अल्लाह कहने से अल्लाह इतना बड़ा मेहरबान हो जाए। तो अगर हम 5 वक्त की नमाज पढ़ें, रोज एक तस्बीह दरूद की, बिस्मिल्लाह की, कलमा की पढ़ें, तो बताओ आप मुझे कि वो हमसे कितना राजी हो जाए। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद।